हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में 5 ऐसी चीज़ें या टिप्स बताए जाएंगे जिन बातों को आपको पितृपक्ष में फॉलो करना है। और इन 5 बातों को फॉलो करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो आपकी उन्नति होती है, तरक्की होती है और आपको नौकरी के, व्यापार के नए नए अवसर मिलते हैं और धन का आगमन होता है और आपकी पदोन्नति होती चली जाती है। तो आज इसी वीडियो में हम 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको करने से आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 29 सितंबर से हमारे जो है पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो ये 15 दिन होते हैं, इसमें क्या है, अपने पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, पितरों को याद किया जाता है, उनके लिए दान पुण्य किया जाता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करना चाहिए और उनके लिए तर्पण करना चाहिए और जितना हो सके उन्हें उनकी याद में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो वो कौन कौन सी 5 बातें जिनको फॉलो करने से हमारे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये पूज्य श्री महाराज की ही कथा से सुनकर ये 5 बातें मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले हर दिन की नई अपडेट, नए उपाय, नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहली बात जो आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पितृपक्ष के इन 15 दिनों में 2 सब्जी नहीं खानी है। ठीक है, आपको इन दोनों सब्जियों का विशेष ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में ना तो ये सब्जी लेनी है और ना ये बनानी है। नंबर 1 है पत्ता गोभी और जो दूसरी सब्जी है वो है कुमड़ा। ठीक है, जैसे कि आप कुमड़े की पिक्चर वीडियो में भी देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का ये पिक्चर होता है कुमड़ा का। तो आपको ये 2 सब्जियां बिल्कुल ही अवॉइड मतलब करनी है और ये पितृपक्ष के इन 15 दिनों तक नहीं खानी है। नंबर दूसरी बात जो आपको फॉलो करनी है, जैसे कि आप सभी के घर में मटका होता है या पानी की बाल्टी होती है जहाँ पर आप पानी भर के रखते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर भी किचन में आप पीने का पानी रखते हैं, मटका रखते हैं, बाल्टी रखते हैं, वहाँ पर हमारे पितरों का वास होता है। तो वहाँ पर आपको एक उपाय करना है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भरना है और उसके अंदर आपको 2 सफ़ेद फूल डालने हैं। ठीक है, उसको आप 28 से, जैसे कि श्राद्ध स्टार्ट होने 29 से स्टार्ट होने वाले हैं अब, तो आपको क्या करना है, 10 से 11 बजे के रात को 10 से 11 के बीच में ये लोटा भर के इसमें 2 वाइट फूल डालकर इस मटके के पास रख देना है। और जब सुबह उठकर आपको नहा धोकर अपने मेन गेट के दरवाजे पर दोनों तरफ वो वाइट फूल डाल देना और दोनों तरफ आपको ये जल का छिड़काव करना है। इस उपाय को आप डेली भी कर सकते हैं, डेली यानी 15 दिनों तक। पितृपक्ष के इन 15 दिनों तक आप रोज़ भी ये उपाय कर सकते हैं। और यदि आप रोज़ नहीं कर सकते तो आप किसी भी मतलब बीच बीच में भी कर सकते हैं, दूसरे तीसरे दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन ये उपाय आपको करना ज़रूर है। इस तरह से यदि आप ये उपाय करते हैं ना, तो आपके जो पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता है और आपके पितृ क्या है, प्रसन्न हो जाते हैं कि सुबह ही सुबह उठकर हमें हमारे मतलब जो भी हमारी संतानें हैं उन्होंने हमें याद किया है, हमारा स्मरण किया है और हमें क्या है, पानी से तृप्त किया है। तो इस तरह से यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी उन्नति होगी। तो ये था दूसरी बात जो आपको फॉलो करनी है पितृपक्ष के इन 15 दिनों तक। ये बात आपको कौन सा फॉलो करनी है, तीसरी बात ये है कि आपको अपने घर में तामसी भोजन नहीं बनाना है। ठीक है, मांस या अंडा, मीट, मच्छी और जैसे प्याज लहसुन वाला भोजन बनाना है। आपको इन 15 दिनों तक सात्विक भोजन का ही सेवन करना है और सात्विक भोजन ही आपको अपनी रसोई के अंदर बनाना है। तो यदि आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करते, सात्विक भोजन ही अपनी किचन में बनाते हैं, तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। बात करते हैं चौथी बात की। चौथे नंबर की बात आपको कौन सा फॉलो करनी है, वो ये है कि जब भी आप अपने घर की रसोई में खाना बनाएंगे तो उसकी जो पहली रोटी बनाएंगे वो गाय के लिए निकालेंगे या जानवरों के लिए निकालेंगे या
कुत्ते को वो रोटी देंगे। पहली रोटी आपको खुद ग्रहण नहीं करनी, वो किसी जानवर को, गाय को या किसी पीपल के वृक्ष के आपको नीचे रख कर आ जानी है। इससे भी क्या है, आपके पितृ तृप्त होते हैं और जब पितृ तृप्त होते हैं उनको, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। ये इस वीडियो की आखिरी बात और सबसे लास्ट वाली बात और मेन इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पितृ पक्ष में वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तो ये पितृ पक्ष के इन 15 दिनों में किसी भी दिन, डेली भी खा सकते हैं, डेली नहीं तो किसी भी दिन, ठीक है, आप इन चीज़ों का, 3 चीज़ों का सेवन आपको अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप इन 3 चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके जो पितृ होते हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं और जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो आपकी तरक्की होती है और आपके किसी भी प्रकार के कार्य में बाधा नहीं आती। तो वे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए। जो पहली चीज़ है वो है काली उड़द। काली उड़द की आप दाल भी बनाकर खा सकते हैं, पकौड़ी बनाकर भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। मतलब किसी न किसी रूप में बस आपको काली उड़द का सेवन करना है अपने खाने में। ठीक है, नंबर जो दूसरी चीज़ है वो है तोरई। तोरई जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, इस तरह से तोरई होती है। तो पितृ पक्ष के इन 15 दिनों में से किसी भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे भी आप कर सकते हो, आपको तोरई का सेवन ज़रूर करना है। जो तीसरी चीज़ है, मेन चीज़ है, वो है खीर। खीर आप पितृ पक्ष के अमावस वाले दिन भी बनाकर इसका सेवन कर सकते हो और अपने पितरों को भोग भी लगा सकते हो। और पितृ पक्ष के इन 15 दिनों में से किसी भी दिन आप खीर बनाकर अपने पितरों को भोग लगाकर खुद भी उसका सेवन करने से आपके पितृ जो है प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो ये थी पितृ पक्ष से जुड़ी हुई 5 मेन बातें जिनको आपको पितृ पक्ष में फॉलो अवश्य करना चाहिए। यदि आप ये बात फॉलो कर लेते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता ही, प्लस आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। आपका जो जीवन है वो सुखमय बनता है और आपको हर चीज़ की प्राप्ति होती है। संतान सुख मिलता है, नौकरी व्यापार में तरक्की होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर आप लोगों को इस तरह की जानकारी, इस तरह के उपाय, इस तरह की वीडियो रोज़ मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। हर हर महादेव।